हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिन हब। अगर आपके घर में बेटी पैदा हुई है और आप चाहते हैं कि उसका फ्यूचर सिक्योर करें, चाहे वो एजुकेशन हो या मैरिज हो या फिर सेल्फ डिपेंडेंट बनाना, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सुकन्या समृद्धि योजना, जिसे कि लॉन्च किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। इसीलिए ये एकदम सेफ स्कीम है और इसके रिटर्न्स 100% गारंटीड है। हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इस स्कीम की सारी डिटेल्स, एलिजिबिलिटी कंडीशंस, और साथ ही में एंड में कंपेयर करेंगे बाकी इन्वेस्टमेंट्स जैसे कि पीपीएफ या फिर इक्विटी से। इसीलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे चैनल फिन हब को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और जो घंटा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है उसे तो बजा ही दीजिए, ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिलें। फ्रेंड्स, स्कीम की डिटेल्स जानने से पहले मैं आपको टैक्स बेनिफिट्स के बारे में बताना चाहूँगा। ये स्कीम काफ़ी पॉपुलर है इसके टैक्स बेनिफिट्स की वजह से। ये ट्रिपल ई कैटेगरी यानी कि एग्जेम्प्ट कैटेगरी में आती है। इस स्कीम में आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका बेनिफिट आप एटीसी डिडक्शन में ले सकते हैं 1.5 लाख तक। साथ ही में यहाँ पर इंटरेस्ट के ऊपर भी टैक्स एग्जेम्प्टेड है और जो आपका मैच्योरिटी अमाउंट है वो भी टैक्स एग्जेम्प्टेड है, यानी कि इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट और मैच्योरिटी तीनों पे ही टैक्स एग्जेम्पशन है। फ्रेंड्स, चलिए अब समझते हैं इस प्लान की एलिजिबिलिटी डिटेल्स। फ्रेंड्स, इस अकाउंट को आप अपनी गर्ल चाइल्ड के नाम पर खोल सकते हैं, पर उसकी एज 10 ईयर्स से कम की होनी चाहिए और आप एक गर्ल चाइल्ड के लिए एक ही अकाउंट खोल सकते हैं और मैक्सिमम आप अपनी 2 बेटियों के लिए ये अकाउंट खोल सकते हैं। यहाँ पर एक एग्जेम्पशन है जिसके कि अंदर आप 3 बेटियों तक के लिए खोल सकते हैं, पर ये तब एप्लीकेबल है जब आपकी दूसरी और तीसरी बेटी ट्विंस हैं। फ्रेंड्स, इस अकाउंट को आप किसी भी अपने नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस में ओपन कर सकते हैं या फिर ऑथराइज्ड बैंक जैसे कि आईसीआईसीआई, एसबीआई, एचडीएफसी इत्यादि। और अकाउंट ओपन करने के लिए आपको फिलअप करना होगा अकाउंट ओपनिंग फॉर्म। और अगर डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपको चाहिए होगा बर्थ सर्टिफिकेट अपनी बेटी का, और साथ ही में आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ चाहिए होगा पेरेंट्स या फिर गार्जियन का, जो कि अकाउंट ऑपरेट करेंगे और डिपॉजिट करेंगे। फ्रेंड्स, अगर हम मोड ऑफ पेमेंट की बात करें तो आप चेक या कैश के थ्रू डिपॉजिट कर सकते हैं, डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन भी डिपॉजिट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं मिनिमम और मैक्सिमम की। जब भी आप अकाउंट खोलते हैं तो मिनिमम आपको 250 रुपीज़ के साथ अकाउंट ओपन करना होगा, और अगर ईयरली लिमिट की बात करें तो मिनिमम 250 रुपीज़ एवरी ईयर डिपॉजिट करना होगा और मैक्सिमम आप 1.5 लाख रुपीज़ पर ईयर डिपॉजिट कर सकते हैं। अगर आप बात करें पेमेंट टर्म की तो आपको टोटल 15 ईयर्स तक डिपॉजिट करना होगा। यहाँ पर मंथली कोई भी लिमिट नहीं है, आप चाहें तो ये ईयर में कभी भी डिपॉजिट कर सकते हैं। अगर आप किसी भी ईयर में डिपॉजिट नहीं कर पा रहे हैं तो आपको 50 रुपीज़ पर ईयर की पेनल्टी देनी होगी, और जब भी आप अकाउंट रीस्टोर करेंगे तो जितने भी साल का ड्यू है उतना मिनिमम अमाउंट देना होगा। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपने 3 साल पेमेंट नहीं करी और चौथे साल आप रिन्यू कर रहे हैं, तो 3 साल की पेनल्टी यानी कि 50 इंटू 3 150 प्लस 3 साल का मिनिमम 250 इंटू 3 750, आप ये पेमेंट करके अकाउंट वापस रीस्टोर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं मैच्योरिटी और विड्रॉल का प्रोसेस। सबसे पहले समझते हैं फुल टेन्योर। इस अकाउंट का फुल टेन्योर होता है 21 ईयर्स का, और ये डिपेंड करता है जब भी आपने अकाउंट ओपन किया है। फॉर एग्जांपल, आपने ये अकाउंट 2020 में ओपन किया तो इसकी मैच्योरिटी होगी 2041 में। इससे आपकी बेटी की एज का कोई रिलेशन नहीं है। फॉर एग्जांपल, आपने 5 इयर्स की एज में अपनी बेटी का अकाउंट खोला तो 21 साल बाद यानी कि जब वो 26 साल की हो जाएगी तब इस अकाउंट की मैच्योरिटी होगी और आप अपना फुल अमाउंट विद इंटरेस्ट विड्रॉ कर सकते हैं। पर फ्रेंड्स, क्योंकि 21 ईयर्स एक काफ़ी लंबा टाइम है तो यहाँ पर कुछ एग्जेम्पशंस हैं विड्रॉवल के लिए। अगर आपकी बेटी की एज हो जाती है 18 साल से ऊपर और आप चाहते हैं हायर एजुकेशन के लिए विड्रॉ करना, तो आपके अकाउंट में जितना भी बैलेंस है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट पिछले साल तक का, आप उसका 50% विड्रॉ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं ये भी बताना चाहूँगा, जब
आपकी बेटी की शादी होती है तो ये अकाउंट ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है और आपकी बेटी इसे विड्रॉ कर सकती है। पर हाँ, मैरिज 18 ईयर्स के बाद ही होना ज़रूरी है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं इंटरेस्ट की। आपका जो भी इंटरेस्ट है वो आपके अकाउंट पे एनुअली ऐड होता जाता है और उसके ऊपर कंपाउंडिंग भी होती है, यानी कि आपका जो इंटरेस्ट है वो अकाउंट में ऐड होने के बाद उस पर भी जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो भी ऐड होता जाता है। इसकी वजह से आपका अमाउंट 21 साल बाद एक काफ़ी बड़ा अमाउंट बन जाता है। अगर हम इंटरेस्ट रेट की बात करें तो फिलहाल ये है 7.6%, जो कि गवर्नमेंट की बाकी सारी सेविंग स्कीम से काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम इसे पीपीएफ से भी कंपेयर करें तो ये 0.5% ज़्यादा है, क्योंकि करंट पीपीएफ रेट है 7.1%। ये रेट एनुअली रिवाइज होता रहता है और उसके हिसाब से आपका फाइनल अमाउंट भी वेरी करेगा। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं प्री मैच्योर क्लोजर की। आपका अकाउंट ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है अगर खुदा न खास्ता अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाए और जो भी अमाउंट अभी तक कलेक्ट हुआ है वो गार्जियन या पेरेंट्स को वापस मिल जाएगा। कुछ एक्सेप्शनल केसेस में भी अकाउंट प्री मैच्योरली क्लोज करना अलाउड है, जैसे कि कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिसीजेज या क्रिटिकल इलनेस डिटेक्ट होता है अकाउंट होल्डर का। फ्रेंड्स, किसी भी स्कीम को चूज़ करने से पहले बहुत ज़रूरी है कि आप उसके सारे बेनिफिट्स और ड्रॉबैक समझें और बाकी स्कीम से कंपेयर भी करें। इसीलिए हम कंपेयर करने वाले हैं सुकन्या समृद्धि को पीपीएफ से और साथ ही में इसे कंपेयर करने वाले हैं स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट से। तो आइए पहले कंपेयर करते हैं पीपीएफ से। यहाँ पर मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप 10,000 रुपये महीने का डिपॉजिट कर रहे हैं, तो यानी कि 1 साल का टोटल डिपॉजिट हुआ 1,20,000 रुपये और इसे आपको 15 साल तक डिपॉजिट करना है, यानी कि आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ 18 लाख रुपए। अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो 21 साल बाद, यानी कि अगर आज 2020 में आप अकाउंट शुरू करते हैं तो 2041 में आपको मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा 50,92,000। और अगर आप यही अमाउंट 15 साल तक पीपीएफ में डिपॉजिट करते हैं और मैच्योरिटी रखते हैं 21 साल के बाद, तो लगभग आपको 48 लाख रुपीस मिलेंगे। तो सुकन्या समृद्धि में पीपीएफ से ज़्यादा रिटर्न्स हैं, क्योंकि यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज़्यादा है। अगर हम मैच्योरिटी टाइम की बात करें तो पीपीएफ में मैच्योरिटी होती है 15 ईयर्स के बाद और सुकन्या समृद्धि में ये होती है 21 ईयर्स के बाद। तो अगर हम रिटर्न्स देखें तो पीपीएफ में कम है, पर यहाँ थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है। आप चाहें तो 5 साल बाद भी 50% अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। पर फ्रेंड्स, ध्यान देने की बात यह है कि सुकन्या समृद्धि आपकी गर्ल चाइल्ड के लिए डेडिकेटेड अकाउंट है, तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप सुकन्या समृद्धि ऑप्ट करें। साथ ही में अगर आप चाहें तो दोनों ही पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप सुकन्या समृद्धि को स्टॉक मार्केट से कंपेयर करें तो डेफिनेटली इक्विटी में रिटर्न्स ज़्यादा है, पर वहाँ पर रिस्क भी है, क्योंकि सुकन्या समृद्धि एक गवर्नमेंट की स्कीम है तो यहाँ पर रिटर्न्स 100% गारंटीड है। पर इक्विटी में जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसके रिटर्न्स मार्केट के रिटर्न्स के हिसाब से वेरी करते हैं। इसीलिए फ्रेंड्स, मेरा सजेशन रहेगा कि आप सुकन्या समृद्धि में तो ज़रूर इन्वेस्ट करें ही, और इसके ऊपर अगर आप और इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप बाकी के इन्वेस्टमेंट टूल्स जैसे कि स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स इत्यादि में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करिए, और ख़ासकर उन फ्रेंड्स के साथ जिनकी डॉटर 10 साल से छोटी उम्र की है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है इस स्कीम के बारे में या कोई और स्कीम के बारे में तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए। साथ ही में हमारे चैनल फिनहब को सब्सक्राइब भी करिए और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू एंड स्टे हेल्दी।